आज हम आए हैं 326 विधानसभा। माननीय टप्पू सिंह जी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे कुछ सवालों का जवाब लेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मेट्रो न्यूज़ इंडिया। टप्पू सिंह जी, आप ये बताइए, आप यहाँ जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप वोट मांगने जा रहे हैं? चौरी चौरा की जनता मूलभूत समस्याओं में आज भी उलझी हुई है। बेसिक चीज इनको नहीं मिल पा रही, जो सरकार की सुविधाएं होती है इन तक नहीं पहुंच पा रही है। चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, आवास ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा तो भेजी जाती है लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। उनको पहले बेसिक चीज़ पहुंचाना, उनके बेसिक समस्याओं का समाधान करना, मूलभूत समस्याओं का समाधान करना, और बाकी हर समस्या है। चौरी चौरा केवल समस्याग्रस्त मुद्दों में ही उलझा हुआ है। चाहे रोजगार से ले लीजिए, चाहे बाढ़ से ले लीजिए, या कोई भी फील्ड खेल कूद ले लीजिए, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आप जानते हैं 25-30 साल पहले सरदार नगर एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का हब हुआ करता था। इतना बढ़िया स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, हर तरह की स्टेडियम खेल कूद की सुविधाएं थी सरदार नगर में। सैयद मोदी जैसा खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुआ। आज भी एक खिलाड़ी अमेरिका गया हुआ है दौड़ने, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में एक सब कोई भी काम यहाँ नहीं हो पा रहा। सरैया की शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल थी, आज भी वो बंद है, और शराब फैक्ट्री बीमार चल रही है। रोजगार का कोई यहाँ साधन संसाधन नहीं है। बाढ़ हर साल यहाँ बाढ़ की इसका लोग झेलते हैं। उसके लिए स्थायी समाधान, ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि उन पर काम करिए तो 5 वर्ष शायद कम लग जाए, और आप काफ़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप काम करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहेंगे तो सब बहुत अच्छा है। यहाँ से एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमको जानकारी मिली थी, जो यहाँ गोरखपुर हत्याकांड अंकुर शुक्ला का हुआ था, उसमें अपराधियों के साथ वो गए, वो बहुत जो है उसमें विरोध भी उनका हुआ था, इस क्षेत्र में भी विरोध हुआ था। वो लड़ रहे हैं, आपसे उनका मुकाबला है। उनकी ये योग्यता है कि वो बलात्कार करते हैं, हत्यारोपियों को बचाते हैं, और ऐसे पार्टी को, ऐसे लोगों से हमारी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम जो है सब समाज की राजनीति करते हैं, सब समाज को लेके चलते हैं, लेकिन समाज में जिस व्यक्ति ने राजनीति किया है समाज को लेके और एक संगठन बना के ब्लैकमेलिंग का काम करता है। आप देख लीजिए, इसके पहले ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ने क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज दोनों की स्थिति क्या है? आज हम भाजपा में हैं तो हम भाजपा की बात कर रहे हैं, सपा में गए तो हम भाजपा के विरोध में हैं। यही ये लोग काम करते हैं। आज डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर खुद तमाम तरह के गलत आरोप लगे हैं, तमाम स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। वो राम जी तक को, भगवान राम को ही गाली दिए हैं, और क्या क्या नहीं किए हैं। और उनका लड़का बलात्कारी है, यही उसकी योग्यता है। हत्यारोपी का संरक्षक है, ये उसकी योग्यता है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये समझ के भेज दिया कि यही आज की चुनाव की योग्यता का पैमाना है। और समाजवादी पार्टी ने जिसको भेजा वो पायलट है, जहाज उड़ाता है। तो चौरी चौरा में जहाज उड़ाने आ गया। चौरी चौरा की धरती से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये 5 साल जो कार्यकर्ता संघर्ष करते हों, किसी भी पार्टी के हों, उनके लिए आप ये समझिए कारपोरेट सिस्टम में पूरा देश जा रहा है। ये पार्टी प्रतिनिधि भेज रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनना बंद हो जाएंगे अगर इस तरह का सिस्टम रहा। कोई भी व्यक्ति स्थानीय नहीं है। सुख दुख में लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में चलना, हर पार्टी के कार्यकर्ता ये काम करते हैं। पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो उनके ऊपर कठिनाई होती है उनके लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, ऊपर से जोड़ के भेज दिया जाता है। ये भी नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है। ये श्रवण निषाद जिसकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। एक पार्टी बनाया है, लेकिन वो बाकी 14 टिकट जो बेचा है उसको थाली के चुनाव चिन्ह पे लड़वा रहा है, और अपने लड़ा कमल के चुनाव चिन्ह पे, लोगों को गुमराह करने के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। आप उससे पूछिए, वो जनता की सेवा करने आया है, अपनी सेवा करने आया है। आप सब लोग जानते हैं चुनाव के बाद न भाजपा वाला, न सपा वाला, न बसपा वाला, तीनों ये बाहरी हैं, न तीनों कभी दिखाई नहीं देंगे। और जनता फिर उन मूलभूत समस्याओं में उलझी रह जाएगी। और अब छोटी छोटी परेशानियों में थाना, तहसील, ब्लॉक, यही काम है। पहले तो उनको जमीन पे लाना है। मुद्दे इतने हैं कि हम गिनाते रह जाएंगे, आप गिनते रह जाएंगे। चलिए और आगे पूछिए, क्या पूछना है। जैसे हम आप देख रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन आपको मिल रहा है, आपको जनता से और कुछ अपील करनी है हमारे चैनल के माध्यम से? अपील
क्या सारे नौजवान, सारे लोग यहाँ के, मैंने बताया आपको, ये अजय कुमार सिंह टप्पू बन के निकल पड़े हैं एक नई राजनीति के लिए, एक इतिहास लिखने के लिए। हर 100 साल पे चौरी चौरा एक इतिहास लिखता है। इस समय भी 4 फरवरी 1922 को भी अमृत महोत्सव मनाया गया है पूरे एक वर्ष के लिए। ये चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में मनाया गया था। उसके 100 साल पहले हमारे पूर्वज शहीद बंधु सिंह अंग्रेजों से लोहा लेते हुए फांसी पे चढ़े थे। तो हर 100 साल पे इतिहास लिखता है। हमको लगता है ये इतिहास लिखने का समय चौरी चौरा की जनता ने तय कर लिया कि फिर आ गया है। राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए ये कदम बहुत ही जरूरी था कि जनता उतर आए पार्टियों के विरोध में कि हमको पार्टी प्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि चाहिए। धन्यवाद। मैं मेट्रो न्यूज इंडिया से प्रभात दुबे, गोरखपुर। आज हम चौरी चौरा विधानसभा 326 में आए हुए हैं। गोरखपुर के विधानसभा चौरी चौरा में यहाँ जनता बहुत ही भीड़ लगाई हुई है। जनता उनके एक एक महिलाएं और एक एक नौजवान साथी हैं। बहुत ही जोरदार उनका प्रचार हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रचार है। काफ़ी संख्या में उनके प्रचारक हैं।